हेलो 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 हेलो। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, एक मिनट देख रहा हूँ भाई, उन्होंने कमेंट वापस। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल आप सभी को? आर्य सर का प्यार भरा नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत पसीना हो रहा है, आज हमारे यहाँ लाइट्स बंद है। हाय, ये कौन कह रहा है क्रिमिनल है? वांटेड बाबा, ये कौन बोल रहा है? कल तो अलग अलग ही। कल तो मैं अपनी माँ को भी सुना रहा था सारे कमेंट, भाई वो भी हंस रहे हैं, मेरी माँ भी। क्या क्या लिखा हुआ? आईपीसी सेक्शन के तहत बाबा को गिरफ्तार किया जाता है और कह रहा था कि भैया इस धारा के तहत खांसी दो, खांसी, इन्हें खांसी होगी, खांसी। मैं फांसी, फांसी नहीं, खांसी होगी। वाह बेटा वाह। बाप रे। मैं कल शाम वाला होमवर्क बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा। अगर हुआ तो केवल ये चेन पोजीशन फिर कर लूं। कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोम बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा। मैं आपको फिर एक मौका देता हूं। 1 से 17 किए थे आज, अब आप 1 से लेकर 28 तक करके आएंगे अगली क्लास में। 28 तक करके आएंगे, समझ गए? 28 तक करके आएंगे, ठीक है? ये आप लोगों ने होमवर्क किया क्या? आज मैं पहले पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा ये डिस्कस करके पढ़ाऊंगा आज, क्योंकि लाइट्स नहीं है तो क्या पता बीच में टो 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 करते करते बंद ना हो जाए, कहीं टो टो करता करता बंद ना। अमित जी का मैसेज आ गया है, अमित जी का मैसेज आया है। क्या आया है? अमित जी रुक जाओ, ये देखो, इतना काम तो कर ही दिया था, बस ये रह गया था। हाँ अमित जी रुक जाओ, अमित जी कर दिया है। प्लीज बीका जी खाइए, आप बैठे बैठे प्लीज चटनी मंगा लीजिए ग्रीन वाली, बढ़िया मजा आएगा। या थोड़ा सा दाने मंगा लीजिएगा, दाने में मिक्स खाइएगा। नुक्ती मंगा लीजिए, दाने बोलते हैं उसको, वो खाइए मस्त मिला के। मैंने ऑन कर दिया है, ऑन कर दिया है। अमित जी दिख रहा है आपको? अमित जी नंबर तो नहीं काटोगे इसके? नंबर तो नहीं काटोगे इसके? अमित जी लाओ बीका जी। अमित जी हमारे बीएम हैं, वो जो है वो फोन कर रहे थे कि मास्टर आपने ये टेम्पलेट नहीं लगाया है, ये वाला नहीं लगाया है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ भूल गया मैं, हाँ वही वही स्लाइड मैप। अमित जी थोड़ा सा सुबह सुबह 11 बजे अरे ये हो गया था रे। ये दोनों क्या है? चेन आइसोमर्स। ये हो गया था, डिस्कस हो गया था, नहीं हुआ पता नहीं, नहीं हुआ। ये है चेन, 5 की चेन, 4 की चेन, 4 की चेन, 3 की चेन, जे की चेन, चेन, ये हो गया था। ये 4 नंबर क्या आया रे? बोलो। अबे क्लास लगा दो भैया, क्लास कहां गया? क्लास लगाओ। अरे यार ये नोट पे डाउनलोड कर रहे हैं पहले। अरे भैया क्या कर रहे हो यार, कमेंट लगाओ। स्लाइड मैप कर दिया ऑन, ये रहा स्लाइड मैप, ये रहा स्लाइड मैप। अरे कमेंट लगा दो बस, अब ठीक है। ये क्या है दोस्त, बताओ पहले दोनों क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए पहले दोनों क्या है, बताओ। इसका आईयूपीएससी नाम बताओ पहले, कमेंट बॉक्स में इसका आईयूपीएससी नाम बताओ। आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो आईयूपीएससी नेम ऑफ दिस, जल्दी बताओ रे। आई वॉन्ट टू नो आईयूपीएससी, आई वॉन्ट टू नो आईयूपीएससी ऑफ दिस कंपाउंड।
तुम भी बोला करो आई वांट टू नो। बाई चांस तुम कभी इटली गए, रशिया गए, तो फिर कैसे बोलोगे? मैंने एक यूपीएससी नाम बता दे, ऐसा नहीं होता भाई, एकदम प्रॉपर। आई वांट टू नो या आई वांट टू नो द यूपीएससी नाम प्लीज। सेम है, कह रहे हैं सेम सेम, तुम सेम सेम बट सेम। वाई? 1 2 3 4 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, 1 2 3 4 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। दोनों का आईयूपीएससी नाम एग्जैक्टली सेम है, दोनों का आईयूपीएससी नाम एग्जैक्टली सेम है। इन दोनों का बुम 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 पोजीशन चेंज हो गई मल्टीपल बॉन्ड की। बाकी चेन लेंथ 4 की 4 की 4 की 4 की पोजीशन, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई और मिथाइल की भी चेंज हो गई। चेन आइसोमर 5 की चेन, क्या समझ में आ रहा है? इन दोनों में मिथाइल की पोजीशन चेंज हो गई। सही है क्या? बोले सर वो वाला गाना है ना, एक घंटा खड़ा था नाम कहिए तू कट्टू आयो है ना, ऐसा कुछ ट्रिपलिंग का बहुत पसंद आता भाई। ये हो गया था। चलो भाई मैं बहुत सिंपल काम करता हूं। ये दोनों क्या है जल्दी बोलो। 6 नंबर क्या है जल्दी बोलो। 6 नंबर क्या है जल्दी बोलते जाओ। मैं पता है क्या करता हूं, अगर मैं कभी फंस भी जाऊं ना बेटा, मैं आईयूपीएस से नाम कर लेता हूं। मुझे पता है कि देखो एल्कोहल है, फंक्शनल है नहीं, मेटामर है नहीं, तो बचा क्या? रिंग चेन तो दिखता। अच्छा एक बच्चा कह रहा सर एक बार रिंग चेन एक बार बता दो। देख देख बेटा, रिंग चेन तेरे को क्लियर कर दिख जाएगा, रिंग चेन तेरे को क्लियर कट दिख जाएगा। एक रिंग होगी एक ओपन चेन होगी, दैट्स इट। चेन बिल्कुल सही आंसर है। 1 2 3 1 2 3 4 इतना आसान है दोस्त। चेन आइसोमरिज्म फंक्शनल रूप सेम है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां सब में अब आप देख लीजिए, ये दोनों क्या हुए? चेन आइसोमर। ये दोनों क्या हुए? चेन आइसोमर। ये दोनों क्या हुए? रिश्ता वही सोच नहीं। अरे ये बताओ भाई, 8 नंबर शानदार सवाल है। 8 नंबर बताओ मुझे। ये तो समझ में आता है कि ये इसके साथ भी, ये इसके साथ भी फंक्शनल है, ठीक है। ये दोनों क्या है आपस में? क्या ये दोनों पोजीशन है कि नहीं? जल्दी बोलो। बोलो रे। यस पोजीशन, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, गधे हो एक नंबर के। चेन आइसोमरिज्म 1 2 3 100 बार सिखा दिया, आईयूपीएस ढंग से पढ़ लेते। 1 2 3 4 4 की चेन 3 की चेन, जीत गया चेन। वैसे सबने चेन लिखा है, एक आध दो ही बीच बीच में पोजीशन लिखने वाले। चलो ये दोनों क्या है रे? ये दोनों क्या है सर? ऑक्सीजन की साइड पहले साइक्लोहेक्सेन था और कार्बोनिल की साइड बेंजीन था, अब स्केलेटन चेंज हो गया है। तो क्या कहोगे इसको? क्या कहोगे इनको? बोलो रे क्या कहोगे इनको? इनको क्या कहोगे? मेटामर। यस करेक्ट आंसर है मेटामर। सर मुझे मेटामर थोड़ा कम समझ में आता। देखो बेटा, जैसे ही कभी भी आपको बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप दिख जाए तो समझ जाओ सबसे पहले मेटामर तो चेक कर ही लो कि इसमें कहीं मेटामेरिज्म ना होता हो। ये वाला क्या है? 10 नंबर का आंसर बताइए, जल्दी बोलिए। 1 2 3 4। देखो मैं पता है कभी भी एक बात बोलूं, मैं ऐसे देख के डिसाइड नहीं करता हूं, मैं हमेशा नंबरिंग कर लेता हूं। 5 कार्बन 2 डबल 7 कार्बन टोटल। 1 2 3 4 5 5 कार्बन 2 डबल 2 मिथाइल, ठीक है सब परफेक्ट है। बस मल्टीपल बॉन्ड एक में 1 पे, एक पे 3 पे, इसमें 1 पे और 4 पे। यस दे आर नॉट मेटामर्स, दे आर सेम। ऐसा लग रहा है 180 डिग्री घुमा के लिख दिया है क्योंकि ये बाईवेलेंट है। कई लोग उसको मेटामर कह रहे होंगे, पर आप सोचिए इस ऑक्सीजन के अबाउट ये और ये क्या मुंडी घुमा के लिखा है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे तो मुंडी घुमाइए, देखो कहां घुमाइए। ऑक्सीजन की तरफ साइक्लोहेक्सेन था, कार्बोनिल की तरफ बेंजीन था। अब कार्बोनिल की तरफ साइक्लोहेक्सेन है, ओ की तरफ बेंजीन है, यहाँ सेम हो गया। ये क्या हुआ? पोजीशन हो गया। 1 पे और 3 पे डबल बॉन्ड, 1 और 4 पे डबल बॉन्ड, यार पोजीशन आइसोमर्स। रिंग चेन, क्या आपने देखते ही आरसी ले ली है? मतलब रिंग चेन बोल दिया है। रिंग चेन, रिंग नहीं, ये क्या होंगे आपस में बताओ? ये आपस में क्या होंगे? ये रिंग चेन फंक्शनल आइसोमर,
क्यों सर? साइक्लिक ओपन चेन है, ये लग रहा है क्लोज चेन है, पर ये इथर इपॉक्सी की नेमिंग आपने पढ़ी है 1 2 3, 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन है, ये ओपन चेन है, ये क्लोज चेन है। तो रिंग चेन तो है ही है फंक्शनल, जितने आपकी ये भी रिंग चेन फंक्शनल है। समझ में बेटा? ये कहने को आपका क्लोज चेन है तो ओपन चेन ना। 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन, ये साइक्लोप्रोपेनॉल। तो दोनों के बिल्कुल ही बहुत फाड़ू सवाल है ये वाला, स्टार मार्क कर लीजिएगा किसी। क्वेश्चन नंबर 14, त्रुटि रेपड मिलेंगे त्रुटि, ये दोनों 1 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन पोजीशन। देखो मैं भी ऐसे ही कर रहा हूं यार, आइए ये चेन आइसोमर हो गए, चेन ही चेंज हो गई, और पहला और तीसरा भी चेन होंगे, पहला और तीसरा भी चेन होगा। ले गया अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, फिक्स हो गया तो लिख देना फिक्स हो गया, है ना? ठीक है, ये बताओ 1 2 1 3 पोजीशन, ये बताओ भाई, मजा आ जाएगा। ये वाला 1 2 डाइमिथाइल 1 3 डाइमिथाइल पोजीशन, ये दोनों क्या है आपस में? कमेंट बॉक्स में बताइए, ये दोनों आपस में क्या है? क्या लैग आ रहा है यार, क्या कर रहे हो? बिग लैग क्या कर रहे हो? क्या है ये? चेन, ध्यान से सुनिएगा। मेन चेन बेंजीन है, मेन चेन बेंजीन है, साइड चेन मिथाइल है, साइड चेन इथाइल है। तो दिस इज अ चेन ड्यू टू साइड चेन, चेन आइसोमर ड्यू टू द साइड चेन चेंज। समझ में आया बेटा? बहुत फाड़ू सवाल है ये, समझ में आया बेटा? ये वाले में आईयूपीएसी नाम लिखिए बेटा, अगर आप इसको देखकर करेंगे तो नहीं होगा आपसे। आईयूपीएसी नाम लिखिए, 2 फिनाइल 1 ब्यूटीन, 2 फिनाइल 2 ब्यूटीन। तो पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड चेंज हो गई, चेन लेंथ सेम है, 4 की 1 2 3 4, इसमें भी 3 फिनाइल 1 ब्यूटीन। तो कुल मिला के सारे आपस में क्या है? पोजीशन। सारे आपस में क्या है? पोजीशन। सारे ही आपस में क्या है? पोजीशन। बिकॉज सब में आपका पोजीशन, 4 की चेन 4 की चेन 4 की चेन, फंक्शनल रूप सेम, बस पोजीशन चेंज हो रही है। किसी ने कहा ये बताइए मेरे को, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है अभी आज का, फिर बाकी कल करूंगा। लाइट का भरोसा नहीं है, क्या पता बंद हो जाए। ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों ले गया था, फिर से ले गया था। अरे मत करो ना प्लीज, लेग मत लिखो ना, परेशान मत होना। ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में क्या है? अबे टांगे मत बनाओ अपनी। प्लीज यार ऐसे मत करो, बार बार ये लेग वेग मत लिखो, आप आंसर लिखो। बताओ फंक्शनल क्यों सर? वाई फंक्शनल? ये फिनॉल है और ये वाला एरोमेटिक अल्कोहल है, एरोमेटिक अल्कोहल है। समझ में आया बेटा? ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है। आप लोगों का पेपर मैंने बना दिया, आपका शायद पेपर है ना अक्टूबर में है, शायद फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में शायद है ना पेपर, मैंने आज ही बनाया बैठ के। ये भी फंक्शनल है। ये दोनों आपस में क्या होंगे? पोजीशन, क्योंकि 2 मिथाइल फिनॉल 4 मिथाइल फिनॉल।
चलो, ये आपको मैंने पढ़ा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 18 एक बार अटेम्प्ट करें सभी लोग, क्लास में मौजूद सभी लोग क्वेश्चन नंबर 18 अटेम्प्ट करें एक बार। क्वेश्चन नंबर, सिलेबस आप लोगों को मैंने दिया है आइसोमेरिज्म, जहां तक हम पढ़ेंगे, है ना, जहां तक हम पढ़ लेंगे वहां तक आइसोमेरिज्म। बाकी मैक्सिमम पार्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मैंने एसिड बेस पूछा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 80% पेपर एसिड बेस से आएगा, क्लियर कर देता हूं, एसिड बेस से आएगा, ठीक है। श्री गणेश कह रहा है कि सर आप इंपोर्टेंट बता दीजिए। वो बेटा स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं बेटा, इंपोर्टेंट बता दो, पता लगा उस 5 में से ही 4 सवाल आ गए। दो देखते हैं सर कैसे अटेम्प्ट करते हो आप। देखो, सीखना है तो सीख लेना, सीखना है तो सीख लेना। du इक्वल टू कितना होगा बेटा, 3 के लिए 8 चाहिए, 6 है तो 1 du होगी। 1 du का मतलब हो गया डबल बॉन्ड या रिंग, डबल बॉन्ड या रिंग। अब 3 कार्बन में 3 की चेन बनाओ पहले, और कुछ बस। अब डबल बॉन्ड कहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं, बस। इधर इधर तो सेम है। अब लगाना है क्लोरीन, तो क्लोरीन लगाने की कितनी पोजीशन है, क्लोरीन लगाने की कितनी पोजीशन है सर, 3 पोजीशन है, यहां यहां यहां। 1 क्लोरो 1 प्रोपीन, 2 क्लोरो 1 प्रोपीन, 3 क्लोरो 1 प्रोपीन। समझ में आया। सो डबल बॉन्ड के केस में 3 आइसोमर आ गए। रिंग देखते हैं तो 3 मेंबर से तो एक ही रिंग पॉसिबल है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि कितना सिस्टमेटिक मैं कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले डी निकाली, डबल रिंग डिसाइड किया, डबल बॉन्ड से ये डिसाइड किया कि डबल बॉन्ड कहां लगा सकता हूं, पहले वो सारे आइसोमर बना लिए। वो आइसोमर बनाने के बाद मैंने सीएल की पोजीशन ढूंढी, और रिंग वाले केस में एक बस एक यहां कहीं भी लगा लो, 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, तो इसीलिए एक यहां पॉसिबल है। तो टोटल आपका आंसर आ गया 4, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको इस सिस्टमेटिक तरीका समझ में आया। एक क्वेश्चन ट्राई करोगे आप लोग, थोड़ा अच्छा सवाल ट्राई करो, रफ कॉपी निकालो, रफ कॉपी निकालो। क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करो एक बार। देखो बेटा, कोशिश करोगे तो हो जाएंगे, बाकी नहीं होंगे। मैं पहले ही आप लोगों को दिल से कह रहा हूं, आप कोशिश करेंगे तो आपसे होंगे, बाकी नहीं होंगे आपसे। ये प्लीज लैग मत लिखो, ये लैग मत लिखो। देखो बेटा, थोड़ा परेशान मत करो। आई एग्री, थोड़ा सा इश्यू आ रहा है नेट का, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी, कोई बात नहीं। आप लोग एक बार ये करो, 19 नंबर करो, C4H7Cl ट्राई तो करो बेटा, ट्राई तो करो। C4H7Cl du इक्वल टू 1 डबल या रिंग। अब आगे आप ट्राई करो, कोशिश करो। देखो बेटा, हो ना हो, मान लो आंसर इसका 12 है, आपका आंसर 11 आया, आपका आंसर 13 आया, आपका आंसर 9 आया, पर आप इससे इतना ज्यादा सीखेंगे। और ये वो सवाल है जो आप अभी आपसे सही नहीं होंगे परफेक्टली, ये आपसे सही होंगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होगी, आप रिवाइज करेंगे तब जाके सवाल सही होंगे एक बार में, बाकी नहीं होते बेटा, ये सालों लग जाते हैं बच्चों को। 9 6 8 देखो, आप कहो ना 6 7 8 9 के इर्द गिर्द कहानी घूम रही है। आप कोशिश करेंगे तो सही हो जाएगा, बाकी मर्जी पड़ेगा कि 12। अरे यार कमाल कर रहे हो, मेरे को तो भगवान कसम, मैंने कोई 12 मुझे याद भी नहीं है, मैंने तो ऐसे तुक्का मारा कि यार एक एग्जांपल लिया कि बाई चांस 12 है। तो क्या सिखाया मैंने, देखो सिस्टम क्या, अब बता 4 की चेन, तो 4 की चेन में एक 4 की चेन, एक 3 की चेन में मर्सिडीज। डबल बॉन्ड कहां कहां लगा सकते हो, या तो यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, इसमें डबल बॉन्ड एक ही जगह लग सकती है। तो 3 आइसोमर अभी तो C4H8 के बने जिसमें डबल बॉन्ड। अब इसमें क्या लगाना बाकी है, क्लोरीन। बताइए पहले आप मुझे बताइए, इस पहले वाले कंपाउंड में, इस पहले वाले कंपाउंड में Cl लगाने की कितनी जगह है, इस पहले वाले कंपाउंड में Cl लगाने की कितनी जगह है। नहीं पढ़ना तो चले जाए, पर एटलीस्ट सीखने की कोशिश तो करें। पहले वाले कंपाउंड में Cl लगाने की कितनी जगह है, बारह बारह क्या कर रहे हो, 4, एक यहां लगा लो, 1 क्लोरो 2 क्लोरो 3 क्लोरो। सर ये और सेम नहीं है भाई, वहां डबल है या नहीं है, सेम कैसे होगा। तो आंसर कितना आ गया बेटा, 4। आंसर कितना आ गया, 4। मतलब 1 क्लोरो 1 ब्यूटीन, 2 क्लोरो 1 ब्यूटीन, 3 क्लोरो 1 ब्यूटीन, 4 क्लोरो 1 ब्यूटीन, 4 पोजीशन है। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर में यहां लगा लो,
यहां तो लगेगा नहीं, कोई बोला यहां भी लगा दो, 5 बॉन्ड हो जाएगी भाई, यहां लगा लो, यहां और यहां तो सेम है, तो 2 पोजीशन यहां पर। इतना आपको सेंस आना चाहिए। सर मेरे को ये समझ में नहीं आता कि यहां और यहां सेम कैसे है, आप लगा के IUPAC नाम लिख लो। तो जब आप एक काम करेंगे ना बेटा, तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा कि ये और ये सेम नहीं है। आप समझ रहे हैं, ये चीजें आपको कब आएंगी, जब आप बहुत स्लोली चीजों को सीखेंगे, काम करेंगे। बात समझ रहे बेटा? यहां लगा लो, यहां लगा, यहां और यहां सेम है, यहां और यहां सेम है, इंपॉर्टेंट एकदम सिमेट्रिकल है, तो 2 पॉसिबल है यहां। तो 4 और 2 6 और 2 8, 8 तो केवल डबल बॉन्ड के केस में आ गए दोस्त, 8 आंसर तो केवल डबल बॉन्ड के केस में आ गया। आप 9 चिल्ला रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, भगवान जाने। टोटल 12 ही आ रहा है क्या भाई? भगवान कसम, मैं ईश्वर कसम, मेरे को याद नहीं था 12 है, और क्या पता 12 आंसर है कि नहीं, मुझे तो अभी भी याद नहीं है। चेक करते हैं। रिंग, तो रिंग में मास्टर ने क्या सिखाया, 4 की चेन, फिर 3 की चेन में मिथाइल। मैं आपसे सही बोल रहा हूं, किसी दिन एग्जाम में आ जाएगा, ऑप्टिकल के साथ ध्यान रखना, वहां पे करते रहोगे। अब लगाना है क्लोरीन, यहां पे कहीं भी लगा लो, बात एक ही है, एक आएगा, यहां लगा लो, यहां लगा लो, यहां लगा लो, ऊपर लगा लो एक Cl, यहां लगा लो एक Cl, यहां लगा लो एक Cl, 3 आइसोमर यहां आ गए। ओ भाई, मैं ईश्वर कसम, भगवान कसम, मैंने नहीं सोचा था कि 12 आंसर है भाई, मेरे को नहीं पता था, मैं तो ऐसा तुक्का मारा बे। इतना सटीक तुक्का कैसे हो सकता है, कसम से बता रहा हूं मैं आपको। 4, 1 2 3 4, तो 3 और 1 4 और 8 12, 12 इज द करेक्ट आंसर, 12 इज द करेक्ट आंसर। क्या तुक्का बैठा है बे? 12 इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको अब समझ में आया कैसे अटेम्प्ट करते हैं? क्या आपको अब समझ में आया क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं? एक और ट्राई करोगे, चलो बताओ। C4H6 22 नंबर ट्राई करो, तो आप लोगों को केवल यहीं तक करने हैं, ठीक है ना? आप लोगों को 28 तक अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, अगली क्लास तक। बताइए, C4H6 बताइए, ट्राई करिए, वरना कोई बात नहीं बेटा, आराम से बैठिए, क्लास कहीं और अटेम्प्ट कर लीजिए। DU कितनी है? DU कितनी है? DU कितनी है? DU तो खुद को देखिए, बताओ DU क्या है? क्या है? 2 ना 2। बहुत फाड़ू सवाल है, जेई एडवांस का सवाल है आया हुआ, जेई एडवांस का सवाल आया हुआ, 2009 या 10 में आया था, जेई एडवांस का सवाल आया हुआ ये सवाल। हाँ, 2 DU के मायने क्या है? या तो 2 डबल हो जाए, या 1 डबल 1 रिंग हो, या फिर आप एक चीज देखिए, मैं बिल्कुल पैटर्न में चलता हूं, 2 डबल, 1 डबल कम की, 1 रिंग कर दी, 2 रिंग कर दी, बस। अब क्या करूं? एक मायना और है जो मैं छोड़ रहा हूं, कौन सा? एक ट्रिपल। अक्सर बच्चा ये छोड़ देता है, तो आपको यहां पर 4 बार चेक करना पड़ेगा, 4 बार आपको यहां 4 बार चेक करना पड़ेगा दोस्त, 4 टाइम्स। पहले 4 कार्बन की चेन, ठीक है। अब 4 कार्बन की चेन में 2 डबल लगाने की कौन सी जगह है? 4 की चेन में डबल लगाने की, 4 की चेन 3 की चेन ना, हाँ, 2 डबल लगाने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पहले आराम से सोचते हैं बेटा, एक एक करके केस क्लियर करते हैं, एक एक करके केस क्लियर करते हैं। बताओ, 4 डबल में यहाँ पे 2, एक तो ये होगा, दोनों डबल एक साथ लगा लो। सर हाईली अनस्टेबल है, भाड़ में जाए, बनाना है, हाँ बन जाए, हाँ आइसोमर है, एक यहाँ फिक्स कर दो, दूसरा यहाँ लगा दो, और बस 1 2 या 1 3, और तो कोई पॉसिबल नहीं। सर बीच में ले लो, तो ये एक यहाँ एक यहाँ, ये तो सेम हो गए, नंबरिंग यहां से शुरू होगी, समझे? इसमें 2 डबल लगाने की क्या पॉसिबिलिटी है? अनुज यादव कह रहा सर कोई फॉर्मूला नहीं है क्या? बेटा पहले लोग बाग फॉर्मूला पढ़ाया करते थे, देखना पुराने वीडियोस, एक इसका ये, इसका वो। भाई मत करना, हाथ जोड़ रहा हूं। एग्जाम में जब भी सवाल आया, कभी फॉर्मूला काम नहीं आया, कभी भी। 2 डबल कहीं नहीं लगा, आप यहां लगाओगे, एक यहां लगाओगे, तो इस कार्बन की 5 बॉन्ड हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो 2 डबल लगाने के 2 पॉसिबिलिटी आ गई, 1 डबल, 1 रिंग, 2 रिंग, 1 ट्रिपल। आप बताओ ट्रिपल लगाने की क्या पॉसिबिलिटी है?
इसमें ट्रिपल कहीं नहीं लगा सकते, यहां लगाओगे तो 5 बॉन्ड हो जाएगी इसकी। यहां ट्रिपल लगाने की 2 पॉसिबिलिटी है, 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन। मैं मानता हूं बोरिंग हो सकता है, करूं क्या? 2। अब बताइए, एक रिंग एक डबल, तो पहले रिंग बना लूं। रिंग कितने की बनेगी इस वाले केस में? कितनी रिंग पॉसिबल है पहले तो ये बताओ, रिंग कितनी पॉसिबल है? रिंग कितनी पॉसिबल है? दो। कौन कौन सी? साइक्लोब्यूटेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब क्या बचा है? रिंग तो हो गई, डबल लगानी है भाई साहब, माथा पीटो। डबल बॉन्ड कहीं भी लगा लो, बात एक ही है। डबल बॉन्ड यहां लगा लो, डबल बॉन्ड यहां लगा लो। सर इतना सारा काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत का काम है ये। 4, और अभी तो मैंने आपको स्टीरियो नहीं दिया इसके अंदर। 4, मैं आपको सही बता रहा हूँ, लास्ट ईयर बेस की बता रहा हूँ। ये सुशांत वाला जो बेस था ना, उसके अंदर, इस साल जो बैच लक्ष्य वाला, उनके अंदर इनको यही सब सारे सवाल करवाए हैं, और इंक्लूडिंग स्टीरियो। इनमें आप GI भी निकालो। सही बता रहा हूँ, आपको लगता है, पर मेहनत के बिना तो कुछ होता नहीं जीवन में। ईमानदारी से कह रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ये बात दिल से कह रहा हूँ, मतलब ये भी नहीं कि ऐसे हवाबाजी में कह रहा हूँ। दो रिंग, 4, 2, 6 और 2, 8। 8 आंसर तो आ गया। अब बताइए, 2 रिंग वाला कोई केस हो सकता है क्या? 2 रिंग वाला केस हो सकता है क्या? सर मेंस में इतना टाइम, अब मेंस का सवाल देख लेना, मैं आपको बताऊं, मैं आपको मेंस का सवाल बताऊं मैं आपको। C5H12 के जितने, मेंस का सवाल है, जेई मेंस का, C5H12 के जितने भी आइसोमर है उसमें Cl लगा के बताओ कितने आइसोमर बनेंगे। लो पहले इसके आइसोमर बनाओ, फिर उन पे Cl लगाना सीखो। अल्टीमेटली सवाल हो गया C5H11Cl के कितने आइसोमर पॉसिबल है। मैं बता रहा हूं, मेंस भी आजकल पीछे नहीं है, चीजें बड़ी एडवांस क्वेश्चन लगा है। यस, एक पॉसिबल है जो बच्चे याद कर लेते हैं। 4 की चेन डायगोनल ये खींच दिया, और ये तो हाईली अनस्टेबल है, बाहर में जाए, पर करे क्या? एग्जिस्ट तो करेगा ही। तो 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9। 9 आइसोमर। ये जेई एडवांस का सवाल है, 9 आंसर था। बच्चे ये भूल जाते हैं, शायद तक जेई एडवांस ने साइक्लिक पूछा था। नहीं, यही पूछा था। टोटल 9 आंसर था, इंटीजर का 9 आंसर था। समझ में आया? ये आपको याद है इसलिए आप कर गए। अभी आप सोचिए, आपको इन सवालों को C5H8 में तुम्हारी कितनी आत्मा बाहर आएगी। और आपको क्या लग रहा है, अगर आप मेरे पेपर देखोगे ना, जो एयर वाले हैं, जो सुशांत इनको कराए थे, उससे पहले इतने सालों से करा, पता है मैं क्या पूछता हूं? C5H8 के ऐसे कितने ओपन चेन आइसोमर्स हैं जो ओजोनोलाइसिस पे छोटू प्रोड्यूस करेंगे? भाई साहब, अब ये करो, रिएक्शन कराओ, छोटू वाला बनवाओ, और आइसोमर के अंदर केवल सिंपल आइसोमर नहीं, स्टीरियो भी काउंट करना है। इस तरीके के सवाल मैंने दिए बच्चों को। अब इस तरीके के सवाल करने के लिए सोचो, पहले तो आइसोमर बनाओ, आइसोमर के बाद ओजोनोलाइसिस करो, छोटू मिलेंगे वो देखो, छोड़ देंगे, छोड़ देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं दोस्त, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इतना भी परेशान मत होना, मैं तुम्हें सवाल भी सारे कराऊंगा, टेंशन मत लेना। हाँ, वरुण में भी करवाए, यस। हर्ष व्यास कह रहा था आपने, वरुण में भी इससे उल्टे सीधे सवाल करवाए। उल्टे सीधे नहीं है, IIT में सवाल है। आपको क्या लग रहा है? जेई एडवांस का सवाल बताऊं मैं आपको, 2020 या 21 का 21 या 22 का सवाल है। पता है क्या सवाल था? C8H10O के ऐसे कितने आइसोमर हैं जो न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट देंगे और ये वो स्टीरियो करेंगे? भाई साहब, इस सवाल को करने में ना तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। अच्छे एडवांस करना है। देखो, मेंस तो आपका खत्म हो गया, ये सब चीजें एडवांस की चल रही है।
मेंस में तो आपको बहुत मेहनत, मतलब मेंस तो आपका खत्म हो गया, मेंस के लिए आप परेशान मत हुआ करो। आप अगर इस क्लास में बैठे तो आप ये सोचो मेंस का काम तो हो गया आपका, अब बच रहा है एडवांस के, तो लड़िए ना भाई। अभी तो मैंने इनने आपसे स्टीरियो कहाँ निकलवाए, अभी तो मैंने आपसे इनमें स्टीरियो कहाँ निकलवाए, अभी तो स्टीरियो आएगा तो तब क्या करोगे, स्टीरियो आएगा तब क्या करोगे, समझे ना। आप भी तो आएंगे वरुण बैच में। मैं क्या करता हूँ, जेई एडवांस तक का रिवीजन कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, भयानक क्वेश्चंस कीजिए। जैसे मेंस खत्म हुआ, नो यू आर शिफ्टेड टू वरुण, तो वरुण विल बी योर बैच। लैग लैग कर लो तुम, लैग कर लो, लैग कर लो, लैग कर लो, लैग कर लो तुम पहले। चलो ठीक है, चलो ट्राई कीजिएगा बेटा, 28 तक ट्राई करना है। सर ये वाला नहीं करना है, ये मत कीजिएगा, ये अगली क्लास में कुछ सिखाऊंगा फिर आपको कराऊंगा, ठीक है, चलेगा। लैग ज्यादा आ रहा है क्या यार, करूँ क्या यार, अभी मेरे को समझा आज पता नहीं दो पहली बार ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ ना यार, बार बार इतना लैग की प्रॉब्लम तो नहीं आती है यार। 2 सेकंड भाई, चेक कर रहा हूँ, 2 सेकंड भाई लोग, चेक कर रहा हूँ। मैं चेक कर रहा हूँ भाई, 2 सेकंड रुक जाओ, चेक कर रहा हूँ कि अगर मान लो ओरिजिनल वाले पे आ गया हो तो पहले वो शिफ्ट कर लेता हूँ। नहीं आया, हो गया। हाँ मैं समझ रहा हूँ, सच में हो सकता है, आप झूठ क्यों बोलोगे। चलिए शुरू करें, क्या आप सभी लोग तैयार हैं। बेसिक स्ट्रेंथ के कुछ सवाल तो किए थे, चलो कल ही डिस्कस करूंगा यार, बार बार लैग आ रहा है, आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देखेंगे। चलो शुरू करें बेटा, आप सब पढ़ चुके हैं टोटोमेरिज्म, आप पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं। सिर्फ बच्चों को सबसे टफ लगता है टोटोमेरिज्म, क्योंकि वो मेहनत नहीं करते। आपसे भी कह रहा हूं मैं आपसे कि आपको टोटोमेरिज्म के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होगी, बहुत काम करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि सर हमने जो आइसोमेरिज्म बचपन में पढ़ा था वो तो बहुत आसान था, सिंपल, ये कर दो वो कर दो। एक बच्चा मुझे एयर में बोलता है सर sp3 से H निकाल दो, मैं कहा रैपिड मिलूंगा उल्टे हाथ की, मैं आपको ऐसे कई सारे कंपाउंड बता दूंगा जहां sp2 से H निकलता है। आप रटेंगे तो आपकी मर्जी, समझेंगे तो आपकी मर्जी। शुरू करें, शुरू करें। एनर्जी दो यार मेरे को थोड़ा सा, मुझे भी थोड़ा सा बुरा लग रहा है यार ये लैग के कारण। प्यास लग रही बहुत, प्लीज प्रोवाइड मी एनर्जी। चलो रिफ्रेश कर रहा हूं यार ताकि तुम्हारे को प्रॉब्लम ना आए यार। चलो लेट्स स्टार्ट। आप लोग मुझे बताइए, अगर मैंने ये कंपाउंड लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मैंने इसके ऊपर डाला OH माइनस, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। आप जैसे ही OH माइनस डालते हैं क्या होगा, तुम्हारा मन क्या कहता है तुम्हारा मन क्या कहता है, OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस क्या करेगा, बताइए। OH माइनस क्या करेगा, कार्बन पे अटैक, कौन से कार्बन पे, कौन से कार्बन पे, कार्बोनिल पाई स्टार पे, वेरी गुड। तो ये जो OH माइनस है एसिड बेस की इच्छा रखता है। क्या यहां कोई भी, मैंने क्या बोला था आपको, दुनिया का कोई भी न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले क्या करता है, एसिड बेस। क्या यहां का ये H एसिडिक है,
कई लोग कहते हैं हाँ सर गलत है, एनसीईआरटी भी लिखता है गलत है। अगर ऐसा होता तो कई सारे इससे स्ट्रॉन्ग जो लोग हैं वो भी यहाँ अटैक करते हैं। आप मेरी बात समझना, डबल बॉन्ड का अटैक होगा पाई स्टार पे, डबल बॉन्ड का अटैक होगा पाई स्टार पे। क्या बनेगा दोस्त, जैसे ही सर ये कैसे करते हैं ये आपको मैं रिएक्शन में सिखाऊंगा, परेशान मत होना बिल्कुल भी, आगे सिखाऊंगा। पर एक बार सोचिए, OH माइनस ने पाई बॉन्ड पे अटैक किया, पाई बॉन्ड तोड़ी तो क्या बना दोस्त, CH3, पाई बॉन्ड टूटी, O पे क्या आया माइनस, यहां क्या आया CH3, नीचे क्या है OH। अब बताइए O माइनस कह रहा है मैं लात मारूंगा वापस से, O माइनस जैसे ही वापस से लात मारता है OH ही बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये दोनों तो निकलने वाले हैं नहीं, कार्बन पे माइनस या O पे माइनस, O पे माइनस स्टेबल है तो यही लात पड़ जाएगी, तो रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल, रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल। तो इस वाली स्टेप में एक ही प्रॉब्लम हुई है, इस वाली स्टेप में एक ही प्रॉब्लम है कि पाई स्टार तो है पर पाई स्टार पे अटैक होने से कोई फायदा नहीं है, दैट इज अ रिवर्सिबिलिटी। क्या क्लास में मौजूद सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई? क्या क्लास में मौजूद सभी लोगों को समझ में आई? तो अब क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये वही बात मैं बारे में भी कहता हूं ना कि आपकी पहली पसंद तो ये थी पर उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, पहली पसंद तो ये थी पर उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो अब आपको फाइनली दूसरी पसंद की तरफ जाना पड़ा क्योंकि और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। तो इन दैट केस अब होगा क्या, वही वाला H क्यों निकाल रहे हैं, ये वाला H क्यों निकाल रहे हैं सर, या ये वाला H क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये वाले H को निकालने के बाद, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक सेकंड सुनना, आपने लिया OH माइनस, तो OH माइनस जब आएगा, देखो बेटा सुनना तो पड़ेगा, जुगाड़ भी पढ़ा सकता हूं पर फिर भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बॉन्ड यहां से टूटेगी, H प्लस निकलेगा, जैसे ही H प्लस और OH माइनस रिएक्ट करेंगे पानी बाहर निकल जाएगा। क्या आपका भी ये देखकर हो रहा है ऐसा ही कुछ, ये रहा, तो ये बॉन्ड यहां से यहां, तो यहां क्या आया नेगेटिव चार्ज, क्या आया नेगेटिव चार्ज, क्या बना बेटा नेगेटिव चार्ज। क्या ये नेगेटिव क्यों बनाया, कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा ये वाला नेगेटिव क्यों बनाया। अगर मैं ब्यूटेनॉल लेता हूं तो मैं आपसे बोलता हूं कि P, Q और R कौन सी वो पोजीशन है जहां से H कभी नहीं निकलेगा, वो कौन सी पोजीशन है जहां से H कभी नहीं निकलेगा, वो कौन सी पोजीशन है जहां से H कभी नहीं निकलेगा, वो कौन सी पोजीशन है जहां से H कभी नहीं निकलेगा। R क्यों, क्योंकि सर अगर हम R से H निकालते हैं तो यहां माइनस आएगा और ये माइनस कोई रेजोनेंस शो नहीं कर रहा है, ये वाला माइनस रेजोनेंस कर रहा है, ये माइनस रेजोनेंस कर रहा है। लेकिन मुद्दे की बात केवल रेजोनेंस मायने नहीं रखता है, रेजोनेंस विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो सल्फर हो, कोई भी हो, बस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ रेजोनेंस पहुंचना चाहिए। तो दुनिया के वो सारे H जो निकलकर नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव रेजोनेंस करके किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पहुंच जाना चाहिए उसको, ये हमारे काम के हैं। तो R हमारे कोई काम का नहीं। क्या आप सभी को पॉइंट समझ में आया, क्या आप सभी को ये पॉइंट समझ में आया? सर अगर H निकालना है तो सिस्टम स्टेबल होना चाहिए, ये कंडीशन है ना कहीं ना कहीं। अच्छा आप बताइए ये H निकालने में हमको मौत आएगी कि नहीं आएगी, फिर लैग आया, दिख गया मेरे को भी दिखा, क्या ये H निकालने में आपको मौत आएगी कि नहीं आएगी? क्या ये वाला H निकालने में, मैंने यही पूछा उस लैग के दौरान, क्या ये जुनैद ने एक डाउट पूछा कि स्टेबल, या आप मुझे बताइए ये H निकालने में बहुत मौत आएगी कि नहीं आएगी? यस सर आएगी, बहुत मौत आएगी। इसीलिए ये रिएक्शन की क्या है RDS, क्या जानते हो RDS वर्ड कभी सुना है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप। अब आपने फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, स्लोएस्ट स्टेप है क्योंकि इसको निकालना बहुत मुश्किल है, इसीलिए ये H निकालना सबसे डिफिकल्ट है। क्या आपको अब ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? अब बताइए
अब सर क्या करें, सिस्टम में वाटर भी है, OH माइनस है तो साथ में वाटर भी है। आप मुझे बताइए अगर इसको वापस से H प्लस दिया गया, कमेंट बॉक्स में बताइए अगर इसको वापस से H प्लस दिया गया तो H प्लस अगर इसने लिया तो क्या होगा, फिर से आया वाटर। अब वाटर से इसने अगर H प्लस लिया तो क्या होगा, कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। अगर इसने H प्लस लिया तो क्या होगा, अगर इस वाले नेगेटिव ने यहां से H प्लस ले लिया तो क्या होगा, इस वाले नेगेटिव ने H प्लस लिया तो, अबे तुम एक बार बताओ तो सर, ये बात मैं तुमको समराइज करूंगा तो तुम 1 सेकंड में आंसर बताओगे। बताओ मुझे, ये नेगेटिव ने अगर H प्लस लिया तो क्या बनेगा, OH माइनस तो बनेगा, साथ में क्या बनेगा, OH माइनस तो बन गया, H प्लस लिया तो यहां से OH माइनस निकल गया, और क्या बना साथ में, क्या मैं कह सकता हूं कि वापस से यही बन जाएगा सर। इसीलिए रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीटली रिवर्सिबल। क्या इस बात से सहमत है, कंप्लीटली रिवर्सिबल रिएक्शन है, कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगी। इसीलिए H प्लस ये लेगा तो क्या बनेगा, अगर H प्लस इसने लिया ये बनेगा OH। बस आप मुझे बताइए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कीन है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ओन है, ओल है, तो इसको बोलते हैं इनोल। नाम सुना होगा आपने, सबको पता है, मुझे पता है आप सब समझदार लोग। ये क्या हो रहा है बे, अच्छा एक मकोड़ा देखो, एक मकोड़ा देखो, तुम्हें दिख रहा है मकोड़ा, दिख रहा है मकोड़ा, वाह मकोड़े वाह, वाह मकोड़े वाह, क्या मजे लिए हैं तूने आज। मकोड़ा का देख रहा हो, मस्त मकोड़े की ट्रेजेक्टरी दिख रही है आप लोगों को, क्या आप सभी को मकोड़े की ट्रेजेक्टरी दिख रही है, मैं दिख रहा जा कहां रहे हैं सब लोग। वाह वाह मकोड़ा जादू। अरे यार मैं देख रहा ये हो क्या रहा अपने आप, मेरे को एकदम तो मेरी तो ये इन, ये ओल, इसको कहते हैं इनोल, क्या कहते हैं इसको, इनोल। इसीलिए क्या, अब आप बताइए, अब मैं आपसे कुछ चीजें, हाँ हाँ छिपकली की आत्मा, छिपकली देवी मुझे माफ कर दो, मेरे जीवन में पाप किए हैं पर ऐसा भी नहीं, गलती से हुआ था वो, ये कम मत करो भाई। वो स्पाइडर, वो तो नहीं मकड़ी, लिजार्ड की आत्मा घुस गई, तू पढ़ा के दिखा। तो अब आप बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में एक्चुअली में हुआ क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपार्ट फ्रॉम मजाक हुआ क्या। H प्लस निकला, माइनस बना, रेजोनेंस करके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे गया, ऐसे डबल बॉन्ड O माइनस, इसको H दे दिया। क्या मैं कह सकता हूं यही, ये कीटोन है, ये इनॉल है, इसको कहते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। सर टॉटोमेरिज्म क्या होता है सर, मेरे को टॉटोमेरिज्म का मतलब तो सिखाओ कि क्यों इसको टॉटोमेरिज्म कहा गया। आप मुझे बताइए, हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन जहां था वही है, या हाइड्रोजन का न्यूक्लियस चेंज हो गया, मतलब हाइड्रोजन पहले कार्बन से जुड़ा हुआ था, क्या वो अभी भी कार्बन से है या वो किससे जुड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन अब किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन अब किससे जुड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताइए, हाइड्रोजन अब किससे जुड़ा हुआ। ऑक्सीजन से। इसीलिए क्या हाइड्रोजन का न्यूक्लियस सेम रहा, नहीं सर, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अब चेंज हो गया, पहले कार्बन से जुड़ा हुआ था अब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। दिस माइग्रेशन, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का जो माइग्रेशन हुआ, ऑसिलेशन हुआ, अपनी जगह से ना रख के कहीं और चला गया, दिस ऑसिलेशन और माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, किसी भी एटम का, हम पढ़ते हैं H का, किसी भी एटम का इस प्रकार माइग्रेशन इज नोन एज ऑटोमेरिज्म, या कहते हैं डेस्मोट्रोपी। डेस्मो मतलब मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ बॉन्ड, तो डेस्मोट्रोपी मतलब ऑसिलेशन ऑफ एटम, ऑसिलेशन ऑफ बॉन्ड इज नोन एज टॉटोमेरिज्म। ये कीटो और इनॉल बना, कीटो से इनॉल बना तो उसको कहा गया कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्या आप सभी लोगों को ये समझ में आया, झूठ नहीं ईमानदारी से कहिएगा, क्या आप लोगों को समझ में आया। लैग लैग आप लैग लैग करते हैं।
पानी आ गया भाई, पानी पीने में। अब बापरे, बापरे, बहुत तेज प्यास लगी थी भाई, सहन नहीं हो रही थी। क्या आप लोगों को समझ में आया? यस सर, तो दैट इज बेटा टॉटोमरिज्म। अच्छा आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, इस कंपाउंड में ऐसे कितने एच हैं जो टॉटोमरिज्म कर सकते हैं? इस कंपाउंड में ऐसे कितने एच हैं जो टॉटोमरिज्म कर सकते हैं? आराम से अपना आंसर दीजिए प्लीज। मैं अभी आपसे सब लिखवा रहा हूं, हेडिंग से लेके सब लिखवा रहा हूं, थोड़ा सा समय दीजिए बस। आप मुझे बताइए पहले कमेंट बॉक्स में, लिख भी मत, लिखा हो तो आप गधे हो एक नंबर के। दो, चार, चार इज अ करेक्ट आंसर। यहां दो एच हैं जो टॉटोमरिज्म कर सकते हैं, यहां दो एच हैं जो टॉटोमरिज्म कर सकते हैं। क्यों सर, आपने कैसे पता लगाया? यहां नेगेटिव आएगा वो रेजोनेंस कर लेगा ऑक्सीजन के साथ, यहां नेगेटिव आएगा रेजोनेंस कर लेगा ऑक्सीजन के साथ, यहां और यहां के नेगेटिव रेजोनेंस नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई 4 हाइड्रोजन विल शो टॉटोमरिज्म। क्या आप सभी लोगों को ये समझ में आया? क्या क्लास में मौजूद सभी लोगों को समझ में आया? रेजोनेंस की तरह ये असली है या न? पहले काम करते हैं, रेजोनेंस और टॉटोमरिज्म को डिफरेंशिएट करते हैं। आप मुझे बताइए, रेजोनेंस में बॉन्ड्स का ट्रांसफर होता है या किसका होता है? रेजोनेंस में किसका ट्रांसफर होता है? बेटा बहुत अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने, और मैं दिल से बता रहा हूं आप लोगों को, टॉटोमरिज्म में मतलब लिखना बाकी है, 50% टॉटोमरिज्म खत्म हो गया। इतना ही ताकत है बस। अब आपको बस एच निकालना है, नेगेटिव बना के ऑक्सीजन पर ले जाना या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ले जाके वहां एच देना है, बस यही काम करना। इलेक्ट्रॉन्स का, वेरी गुड, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो पहला डिफरेंशिएशन, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, टॉटोमरिज्म में बॉन्ड का ट्रांसफर होता है। रेजोनेंस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं जो हाइपोथेटिकल होते हैं, टॉटोमरिज्म में जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो रियल होते हैं। कीटो और इनॉल दोनों रियल है, और इसीलिए दे रिमेन्स इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये दोनों कहां रहते हैं बेटा? डायनामिक इक्विलिब्रियम पे। पढ़ा होगा आपने ये सब चीजें पीसी में, नहीं पढ़ी तो भी कोई बात नहीं, मैंने पढ़ा दी। क्या आप लोगों को समझ में आया? क्या आप लोगों को समझ में आया? जल्दी से अपनी अपनी कॉपी में अपनी कॉपी निकालिए, अपनी कॉपी निकालिए और ये लिखिए फटाफट से। अपनी कॉपी निकालिए, तो बाद में लिख लेंगे, गधे हो, अभी लिखो फटाफट से। डेस्मोट्रोपिन ऑफ एन एटम और ग्रुप, ठीक है, ये दोनों लिया, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस, नो इक्विलिब्रियम, रियल मूवमेंट ऑफ एटम, टॉटोमरिज्म, डायनामिक इक्विलिब्रियम। जो बात आपको ने बोली फटाफट लिखिए, फटाफट से अपनी कॉपी में लिखिए, फटाफट से अपनी कॉपी में लिखिए। लिखिए। क्या करूं भाई, आज की क्लास ऐसी ऐसी चलने दो ना, जब समझा रहा हूं तब लैग नहीं आ रहा। फटाफट लिखिए, सो लिखिए, मैं आपको लिखने का टाइम दे रहा हूं। अब इसमें क्या लैग और क्या क्या नहीं लैग गया, फटाफट लिखो। सॉरी फॉर दैट। हाँ बेटा, शुभांकर होगा बेटा, होगा। फटाफट लिखिए बेटा, बहुत सिंपल है। क्या हुआ टॉटोमरिज्म में? एच का ट्रांसफर हुआ। सर क्या एच का ही ट्रांसफर होता है? नहीं, कोई भी एटम हो सकता है ए, लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो एच का पढ़ते हैं। सीएल का या इनका टॉटोमरिज्म हम नहीं पढ़ते, होता तो है। भविष्य कश्यप बोल रहा है कि सर आपने ओएच को लात क्यों मारा?
ये आप रिएक्शन मैकेनिज्म में सीखेंगे, अभी आपको मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, अगली क्लास में तो आ ही जाएगा ये। एक बार पहले फटाफट लिखिए। आप बताइए H जो ट्रांसफर हुआ, H किस फॉर्म में निकला, कैटायन क्या एनायन? H प्लस निकला या H माइनस, मतलब कैटायन निकला या एनायन निकला? जल्दी बताइए, H किस फॉर्म में निकला? कैटायन। इसीलिए डेस्मोट्रोपी के दो टाइप होते हैं, कैटायन ट्रांसफर हो तो कहते हैं कैटाइनोट्रोपी, अनायन ट्रांसफर तो अनाइनोट्रोपी। अगर आप ये लिख लिया हो तो ये आपको लिखा देता हूं मैं। वेरी गुड वेरी गुड, ये रहा देखो, कैटाइनोट्रोपी अनाइनोट्रोपी। और हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो स्पेशल पढ़ रहे हैं, हमने कैटायन में भी कौन सा पढ़ा, प्रोटॉन पढ़ा, उसको कहते हैं प्रोटोट्रोपी। ये लिख लिया, छाप लिया, ठीक है। लिखिएगा, कैटाइनोट्रोपी में लिखिएगा, फटाफट लिखिए। लिखिए, फटाफट लिखिए। फटाफट लिखिए। बस ये लिखवा के फिर आगे चलना है बेटा। बेटा कुछ भी लैग आ रहा हो, कुछ भी परेशान मत हो, क्या लिखवा, जब समझाऊंगा तब मैं खुद देख लूंगा कि लैग आ रहा है कि नहीं आ रहा। परेशान मत होइए, चीजों को लेकर हाइपर मत होइए और बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, बस इतनी रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। लिखिए, लिख लिया। अब आप मुझे बताइए, आपने ये जो पढ़ा, अगर मैं आयुपेक के हिसाब से सिंपल देखूं, अगर मैं इसको 1 नंबर दूं और ये 2 ये 3, तो H कहां से कहां गया, H+1 से निकला और 3 पे गया। मतलब एक तरह से कोई आईयूपीएसी नहीं कर रहा हूं, सिंपल बोल रहा हूं, पहले एटम से निकला तीसरे एटम पे गया, तो कितने एटम बीच में, मतलब कितने एटम के बीच में ट्रांसफर हुआ? क्या मैं कह सकता हूं 3 एटम के बीच में हुआ, कार्बन 1 से तीसरे ऑक्सीजन पेज गया? क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि कार्बन 1 से तीसरे ऑक्सीजन पेज गया? क्या मैं ये बात कह सकता हूं? क्या ये बात कह सकता हूं कार्बन 1 से तीसरे ऑक्सीजन पे गया है? तो कितने एटम के बीच में ट्रांसफर हुआ? 1 से 3 एटम के बीच में। 3 मतलब बोलते हैं ट्रायड, 2 होता तो डायड, और 3 से ज्यादा हो रहा है तो उसको बोलते हैं स्पेस, कि बहुत सारों के बीच में हो रहा है। इसीलिए देखो ये सब क्या चल रहा है, ये सब बड़ा चल रहा है क्लासिफिकेशन। पहले कौन सा एटम जा रहा है उसके बेसिस पे अब हम पढ़ रहे हैं कौन से एटम कितने एटम के बीच में हो रहा है। ट्रायड हमने पढ़ा, लिखो। अब मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, लैग आया भी तो कोई टेंशन नहीं है, लिखिए फटाफट। ये लिया, ये लिया, H+ निकला, O पे क्या आया, माइनस आया, और N ने अपना लोन पेयर देकर H+ ले लिया। 2 एटम के बीच में, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में H का ट्रांसफर हुआ, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रांसफर हुआ, उसको कहते हैं डायड। क्या कहते हैं? डायड। लिखिए फटाफट लिखिए, सिंपल है, कुछ भी काम का नहीं है। आइए, ये बहुत काम की चीज है, असली चीज तो ये आती है, और इसी के बाद आपका आज देखता हूं जितना पढ़ा पाऊं उतना पढ़ा पाता हूं।
बाकी देखेंगे। फटाफट लिखिए। छापिए। अच्छा, अब मैं आपसे जो ये पढ़ा है इसको समझना, अच्छे से समझना, हाथ जोड़ रहा हूं, ढंग से समझना। जीओसी में पढ़ा चुका हूं, तब भी वापस समझाऊंगा। आज क्या करूं, आज की क्लास थोड़ी ऐसी जाएगी क्योंकि नेट का इशू चल रहा है, पर ठीक है, कम से कम क्लास निकाल लें आराम से, ताकि बैकलॉग वो ना हो, लैग ना हो। भाई क्या लैग, क्या बैकलॉग ना हो। छाप लिया? ये मैं अब आपको कराता हूं। आप मुझे बताइए पहले कमेंट बॉक्स में, मैंने ये वाला कंपाउंड लिया पी क्यू आर, कौन कौन सी पोजीशन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे जा रहा है? मैं आपके लिए चलो ये भी कर देता हूं, तीनों का नेगेटिव बना देता हूं मैं आपके लिए। बस सोच समझ के आंसर देना। पी क्यू आर, कौन कौन सी पोजीशन का नेगेटिव रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे पहुंच रहा है? कमेंट बॉक्स में बताइए। जीओसी पढ़ ली? पीआर पीआर चिल्ला रहे हो? पहले भी किया अपन ने जीओसी में। इसीलिए कहता हूं कि जब चीजें इंटरलिंक्ड हो ना, बहुत तमीज से पढ़ना चाहिए। कई बच्चे जो ये चिल्लाते ना, माइनस सिंगल है भाई, माइनस सिंगल लेवल रेजोनेंस करेगा, कनपट्टी की रखूंगा। पीवाई 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 पीवाई, चारों पीवाई शानदार रेजोनेंस कर रहे हैं। कुछ बच्चे क्यू वाला भी बोल रहे हैं, बेटा पीवाई 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 पीवाई, ये चारों रेजोनेंस कर रहे हैं, तो इस वाले नेगेटिव का कोई रोल नहीं है। तो ये वाला नहीं कर रहा, ये वाला कर रहा है। वो वाला कैसे कर रहा है? आर वाला, आर वाला पहले घूम के यहां आएगा, फिर यहां से यहां आएगा, तो एक बहुत शानदार सा रेजोनेंस कर रहा है यहां तक। क्या आप सभी को ये समझ में आया? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोले पीआर, बस इनको यही सब कर लो सर, पीआर, वो पीआर वाला चप्पल मानो हले में। इसीलिए पी और आर वाला सही है, क्यू वाला गलत है। पी और आर वाला नेगेटिव रेजोनेंस करके। अब आप देखिए स्पेस मतलब क्या हुआ? क्या मैं कह सकता हूं ये वाला तो ट्रायड हुआ 1 से 3, पर ये वाला स्पेस हुआ। क्यों सर? 1 2 3 4 5, 5 एटम तक जा रहा है। क्या मैं कह सकता हूं 5 एटम तक जा रहा है? ये वाला 5 एटम के बीच में जा रहा है, तो ये हुआ एक्स्ट्रा, ये आपका हुआ स्पेस टोटोमिज्म। क्या आप सभी को समझ में आया? आप मुझे पहले बताइए, पहले वाले में जब नेगेटिव यहां से यहां आएगा तो क्या बनेगा? तो सर जब नेगेटिव यहां से यहां आएगा, डबल बॉन्ड ये फिक्स है, डबल यहां आ जाएगा, यहां एच लग जाएगा, ये बन जाएगा, और जाएंगे और नेगेटिव यहां से ऊपर जाएगा, तब क्या बनेगा? डबल यहां ओ माइनस आएगा, एच दे दे। कुल मिला के आपको तो रेजोनेंस करवाना है, नेगेटिव रेजोनेंस कराते जाओ, लास्ट में एच दे दो, जहां जहां रुक रहा है वहां वहां एच दे दो। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? क्या आप लोगों को ये समझ में आया? छोटी सी बात, कितना सिंपल है। रेजोनेंस तो है एक तरह से। ये लिखिएगा, ये डबल बॉन्ड हो, डबल यहां टोटोमेरिज्म, OH डबल यहां डबल यहां। सर कैसे? नेगेटिव डबल डबल OH। समझ में आया बेटा? क्या आपको समझ में आया? यहां से लेकर H, यहां का H सीधे ऑक्सीजन पे गया, बहुत दूर गया, 5वें एटम पे गया। समझ गए? लिखिए प्लीज, लिखिए प्लीज, लिखिए प्लीज, लिखिए प्लीज, लिखिए। छापिए, छाप लिया? छाप लिया? यहां से तो आपने छाप ही लिया था, छाप लिया होगा। हाँ, स्पेस का मतलब हुआ बेटा मोर देन
छाप लिया। चलो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए आप रफ में, अभी कुछ लिखना नहीं, आपको क्या आंसर करना है बताइए। कितने एच टोटोमेरिज्म कर सकते हैं? हाउ मेनी एच कैन शो टोटोमेरिज्म? इस कंपाउंड में कितने एच टोटोमेरिज्म कर सकते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कितने एच टोटोमेरिज्म कर सकते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए प्लीज, फास्ट। चार। कौन कौन से? पोजीशन बता रहा हूं, पी क्यू आर एस टी। बताइए कौन कौन से कार्बन की? आप देखो बेटा, आंसर करना, ये खत्म होते ही एक तरह से टोटोमेरिज्म एंडिंग की तरफ जाएगा। आर और टी, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। मैं आपसे अगला सवाल पूछ रहा हूं, क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। मैंने कहा इस कंपाउंड में कितने एच टोटोमेरिज्म करेंगे? कमेंट बॉक्स में आंसर बताते जाइए फटाफट। दो। विद रेस्पेक्ट टू दैट, क्या मैं कह सकता हूं केवल आर वाली पोजीशन यहां के दो एच करेंगे? क्यों सर, यहां नेगेटिव आएगा, रेजोनेंस करते यहां से यहां जाएगा, नेगेटिव यहां आएगा, नेगेटिव यहां आएगा। समझ में आया किसी को? क्या आप सभी को समझ में आया? क्या आप सभी को समझ में आया? इसके अंदर भी दो, दो ये वाले एच, टू। इसमें कितना आएगा? इसमें जीरो। वेरी गुड, 220। कोई मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएगा क्या मैं ऐसा कह सकता हूं टुरू या पालस कि ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो नहीं कर रहा? क्या मैं ये बात कह सकता हूं ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो नहीं कर रहा? क्या ये बात मैं खुले में चौड़ में कह सकता हूं कि ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो नहीं कर रहा? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? यस सर, क्योंकि इसमें टोटोमेरिज्म एच नहीं है तो टोटोमेरिज्म नहीं कर रहा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? सोच समझ के बताइएगा, सोच समझ के बताइएगा। टुरू, टुरू। थ्री। कौन सा यार? इस मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, आप इस वाले मिथाइल को क्यों कंसिडर कर रहे हैं? कोई मुझे बताएगा वाई वी आर कंसिडरिंग कंसिडरिंग दिस थ्री? यहां जो नेगेटिव आएगा वो रेजोनेंस करेगा, यहां पे आएगा, यहां से फिर ऑक्सीजन पे जाएगा, यहां से होता हुआ ऑक्सीजन पे जा रहा है, इसीलिए हमें ये 3 एच काउंट करने पड़ेंगे। क्या आप सभी लोग यही बात से सहमत हैं? जिन बच्चों का आंसर नहीं भी आया था, क्या अब समझ में आ गया बेटा?
कि यहां का नेगेटिव रेजोनेंस करते हुए यहां गया। कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें कितना आंसर आएगा। मैं आपसे इंटीजर पूछता हूं, इंटीजर बताइए, अपना आंसर फिल कीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर करते हैं। तीन और छह में मजा आने वाला है। ऑफलाइन होता तो मजा आ जाता भाई। बहुत बढ़िया। और पता है वन ऑफ द टफेस्ट कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है। अब मैं आपको केवल वो बताऊंगा, एक लाइन और पूछूंगा और एक टॉपिक और खत्म हो जाएगा। ईमानदारी से कह रहा हूं। एक तो मुझे हंसी आती है, जैसे सवाल आता है कटेगा, पक्का कटेगा। आंसर है 3। 35% लोगों ने 3 कहा है। लेट्स सी RFI गुप्ता, वाह। ये वाले 3 ही आएंगे केवल, क्योंकि ये नेगेटिव यहां फिर यहां। कोई मुझे बताएगा जिन लोगों का 6 आ रहा है, आप लोगों ने ये वाला नेगेटिव बताइए कैसे रेजोनेंस करके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पहुंच रहा है। कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा ये वाला नेगेटिव रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे कैसे पहुंच रहा है। मुझे ये बता दो बस, मैं तुम्हारी इस महानता को बताइए। इसका रीजन ये है दोस्त कि ये वाला नेगेटिव रेजोनेंस करके नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के पास नहीं जा रहा, इसीलिए ये 3H कंसिडर नहीं होंगे। सो आंसर विल बी 3। क्या आप सभी को ये बात समझ में आई? क्या आप सभी को ये बात समझ में आई? क्लास में मौजूद सभी लोगों को ये बात समझ में आई? बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं आज, क्योंकि टोटल में भयानक है भाई। क्या आप सबको समझ में आया? यस सर, ठीक है। अगला सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं। मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि इस वाले क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन लिखता हूं, चलो ये बताओ। चलो ये वाले क्वेश्चन, ये इसी में बताओ सर, इसी में बता दो। इस वाले कंपाउंड के अंदर आप मुझे बताइए नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के अलावा कितने कार्बन पे आया। ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, उसके अलावा कितने कार्बन पे नेगेटिव आया। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेगेटिव चार्ज कितने कार्बन पे आया। देवांश बाबू क्या रिपीट करूं, सिंपल सी बात है बेटा। ये नेगेटिव रेजोनेंस करेगा, यहां आएगा। नेगेटिव सिंगल डबल ये समझ में आता है, ऐसे कर ले। 3 कौन कौन से नेगेटिव, मैं आपसे क्लियर कह रहा हूं कि मैंने यहां से H नहीं निकाला। यहां जो नेगेटिव आएगा वो रेजोनेंस करके यहां आएगा, फिर यहां आएगा। ये नेगेटिव यहां से यहां जाएगा। तो 3 कार्बन पे नेगेटिव आया, T पे, R पे और P पे। मानते हो क्या? दो जगह से H निकला, लेकिन नेगेटिव 3 जगह आया, क्योंकि यहां से यहां भी गया। आप बताइए टोटल कितने, जो कार्बन आप देख रहे हैं T, R और P, तीनों मिलाकर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि H कहां से निकाला, नेगेटिव कहां कहां आया ये पूछ रहा हूं। 5 कैसे? 2 यहां, 2 यहां, 1 H यहां है। ये क्यों पढ़ा रहा था, मेरी बात सुनिएगा। अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। कमेंट बॉक्स में कोई ज्यादा अय्याशी मत कीजिएगा, 2 मिनट सुनिए फटाफट से। आपको एक चीज समझाता हूं, मजा आएगा आपको भी। यहां देखिए, अगर मैंने OD-D2O लिया, हैवी वाटर लिया, हैवी वाटर, सुनना क्या होगा। H निकला, H निकला, H निकला दोस्त। आपने यहां D लिया,
ध्यान से सुनना। अब आप जब यहां D2 लेंगे तो बताइए क्या चेंज आएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या चेंज आने वाला है। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या चेंज आने वाला है। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या चेंज आने वाला है। ओडी, वेरी गुड सर, ये OH नहीं OD बन जाएगी। बोले सर वाह, चलाई तो नहीं पर कम बना तो ली OD। क्या मैं कह सकता हूं ऐसा कितनी बार हो सकता है, तो आप खुद सोचिए। क्या मैं इस प्रकार कह सकता हूं कि इस कंपाउंड में 6 बार आप माइनस बना के डी लगा दीजिए। पहला लगाया, दूसरा एच हटाया, दूसरा डी लगाया, तीसरा एच हटाया, तीसरा डी लगाया, एच हटाया डी लगाया, एच हटाया डी लगाया, एच हटाया डी लगाया। आप मुझे बताइए मैक्सिमम आप कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज कर सकते हैं, हाइड्रोजन को हटाकर आप कितने ड्यूटेरियम लगा सकते हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि जितनी बार नेगेटिव चार्ज आया होगा वहां वहां डी लग जाएगा। जब जब नेगेटिव चार्ज आया होगा वहां वहां डी प्लस अटैक कर सकता है। मतलब सर इस माइनस ने डी प्लस लिया, डी लग जाएगा। फिर एच निकालोगे माइनस बनेगा, डी लग जाएगा। एच निकालोगे माइनस बनेगा, डी लग जाएगा। माइनस बनेगा, डी लग जाएगा। क्या मैं कह सकता हूं 6 टाइम्स डी एक्सचेंज? समझ में आया? क्या क्लास में मौजूद सभी लोगों को समझ में आया? क्या क्लास में मौजूद सभी लोगों को समझ में, ईमानदारी से बताना, समझ में आया बेटा? अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर मैंने आपके सामने ये कंपाउंड लिया होता तो क्या चेंज आता? मुझे बताइए क्या चेंज आता? तो बेटा सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा इसके अंदर, मैं दिल से कह रहा हूं आपको। यहां देखिए, क्या मैं कह सकता हूं ये डी, ये डी, ये डी तो लग ही जाएगा, माइनस डी, माइनस जी, माइनस जी। यहां वाले, यहां पर भी माइनस आएगा। यहां पर बेटा समझना, बेटा ईमानदारी से कह रहा हूं, समझना कोशिश करना। यहां देखिए, यहां डी लगा, यहां डी लगा, यहां डी लगा। आंसर शुड बी 6, लेकिन 6 नहीं, आंसर 7 है। आंसर 6 नहीं 7 है। क्यों सर? लेकिन जैसे ही आप जब यहां से लास्ट वाला माइनस हटाएंगे, वापस से हटा देंगे ये वाला, तो आप क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड CD3 डी डी माइनस। ये वाला माइनस रेजोनेंस करके कहां जाएगा? देखो बेटा समझने की कोशिश करना, कुछ बहुत अच्छा टॉपिक है, आसान है बहुत, लेकिन फिर भी डी डबल बॉन्ड माइनस चार्ज ये बनेगा दोस्त, ये दोस्त बनेगा। अब यहां पे डी लगेगा, यहां पर क्या लगेगा? यहां पर क्या लगेगा? डी लगेगा, लगेगा डी। देखिए अब यहां पर H मौजूद है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था एक लाइन के अंदर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको छोड़िए, ध्यान से सुनिए। नेगेटिव जिस जिस कार्बन पे आ रहा है, अगर वहां H है तो वो D से रिप्लेस हो जाएगा। मतलब ड्यूटेरियम एक्सचेंज की कहानी टॉटोमरिज्म से साथ चलती है। टॉटोमरिज्म कहां कहां होता है? वो दुनिया के वो सारे नेगेटिव जो, देखो बड़ा ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। और एक तरह से पूरे क्लास का ये जो लाइन कह रहा हूं ये समरी है, आज की पूरी क्लास की समरी यही है। और इसी के साथ मैं क्लास को अंत कर रहा हूं, इसी के साथ मैं क्लास को अंत कर रहा हूं, इसी लाइन के साथ मैं क्लास को अंत कर रहा हूं ड्यूटेरियम एक्सचेंज के साथ। ध्यान से सुनिएगा, आप दुनिया में वहां वहां से H निकालेंगे जहां का नेगेटिव रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे पहुंच जाए। अगर ऑक्सीजन पे पहुंच गया तो वो टॉटोमरिज्म कर रहा है, और अगर नेगेटिव लेकिन जिस जिस पोजीशन पे आएगा वहां जो जो H है वो सारे D से रिप्लेस हो जाएंगे। तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज में बस एक्स्ट्रा चीज क्या है? नेगेटिव जहां जहां आ रहा है वहां अगर कोई H है तो वो ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? 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 बताना, क्या आप लोगों को समझ में आया? क्या आप लोगों को समझ में आया?
दैट्स इट। क्वेश्चन दे रहा हूं ड्यूटेरियम एक्सचेंज के और इसके, कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे आराम से, क्या कर लोगे आराम से, क्या आराम से कर लोगे? आज मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, टोटोमेरिक कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, टोटोमेरिक फॉर्म बनाना, नेगेटिव मेहनत करना, रेजोनेंस करवा के एंड ऑल, ठीक है, और ड्यूटेरियम एक्सचेंज कितने डी रिप्लेस होंगे ये बताना, दैट्स इट। दो ही